इस वीडियो के बाद तुम्हें सलार के ब्रेकडाउन से रिलेटेड तुम्हें और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं मुझे फिल्म ब्रेकडाउन करते हुए, जहां मैं फिल्मों को काफी गहराई से समझ लेता हूं। कुछ वीडियो को मैंने प्राइवेट तो कर रखी है, पर कुछ वीडियो अवेलेबल है बिकॉज मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है और ये सब काम के लिए ब्रेकडाउन करना जरूरी है फिल्म को। तो सबसे पहले आपको 2 चीजें समझनी है, पहला क्वेश्चन और दूसरा फीलिंग, क्योंकि प्रशांत नील ने इन्हीं दोनों चीजों से सलार फिल्म के अंदर खेला है। बट कैसे खेला है और ऐसी कौन सी तुम्हारी कमजोरी है जिन्हें प्रशांत नील ने टारगेट किया है, इन दोनों चीजों का आंसर तुम्हें वीडियो के अंदर मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सलार फिल्म की शुरुआत होती है बचपन के सीक्वेंस से, जहां एक ही सीन में प्रशांत नील ने 5 चीजों का सेटअप किया है। पहला, रुद्रा के नथुने निकालने का, और इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता ऑडियंस के दिमाग में। दूसरा, वर्धा के द्वारा देवा को लेने जाने का सेटअप, इसका भी कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता ऑडियंस के दिमाग में। पर तीसरा, देवा के पागलपन का सेटअप, इसका इंपैक्ट पड़ता है लेकिन सेकंड हाफ में, क्योंकि 2 ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें फिल्म में आकर्षित करती हैं, फिल्म के अंदर खींचती हैं, वो सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही मिलता है तुम्हें। चौथा, देवा के वादे का सेटअप जो वर्धा को मिलता है। देखो, वादा एक ऐसा एलिमेंट होता है हर रिलेशनशिप में जो रिलेशनशिप को ही फील कराने के लिए एक एंकर का काम करता है, चाहे वो रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या फिर माँ बेटे का हो या फिर किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो। उसमें अगर वादा ना हो तो वो रिलेशनशिप बेकार जैसा लगता है, इसीलिए प्रशांत नील ने इस रिलेशनशिप के अंदर वादे का यूज किया। 5वां सेटअप हुआ दोस्ती का। प्रशांत नील ने इसका यूज क्यों किया है ये तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, बट जब 3 मिनट के आसपास मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि प्रशांत नील कहानी को फील कराने के लिए क्या करते हैं, तब आपको ये पता चलेगा कि इसका यूज क्यों किया गया। तो बचपन के सीक्वेंस के बाद सलार फिल्म चलने लगती है इन मीडिया रेस स्ट्रक्चर से। इन मीडिया रेस स्ट्रक्चर का मतलब होता है बीच से शुरू करके आगे बढ़ाना, और जब फिल्म को बीच से शुरू करके आगे बढ़ाया जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस के दिमाग में क्वेश्चन उठने लगता है, क्योंकि फिल्म के अंदर आधा से ज्यादा सिचुएशन पहले हो चुके रहता है। और प्रशांत नील ने ऐसे ही किया, जहां उन्होंने पहले फिल्म को इन मीडिया रेस स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया, एंड स्टार्ट करने के बाद इन मीडिया रेस स्ट्रक्चर वाले सीन में क्वेश्चन को हाईलाइट किया, वो भी सिचुएशन का रिएक्शन देके, जहां रिएक्शन देने वाली कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि आध्या है। कौन मारना चाहता है मुझे? एक प्लास्टिक छुरी पर उसकी माँ क्यों भड़क गई? और वो अपनी माँ की हर बात सुनता है क्या? ये 2017 में इंडिया आती है, पर इससे पहले क्या क्या हुआ देवा की लाइफ और खानसार में इसे पता नहीं था, और जब इसके सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन हुए जिसको वो जानती ही नहीं थी, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन उठने लगे। फिर उसने क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि क्वेश्चन अपना हाईलाइट हो गया, एंड यही से प्रशांत नील तुम्हारे एक कमजोरी को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, या यूं कह लो कि उन्होंने टारगेट कर दिया है। कैसे, अभी बताता हूँ। तो प्रशांत नील को पता है कि एक ह्यूमन ब्रेन आधे इन्फॉर्मेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये चीज तुमने भी अपनी खुद के दिमाग के अंदर भी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई तुम्हारे सामने आधी इन्फॉर्मेशन देता है तो तुम्हारा दिमाग उस चीज के बारे में सोचने लगता है कि उसका आंसर क्या हो सकता है, और अगर उसका आंसर नहीं मिलता तो तुम उससे पूछने जाते हो। तो सेम इसी टेक्निक का सलार फिल्म के अंदर प्रशांत नील ने यूज किया है। वो ये तो बताते हैं कि आध्या के कैरेक्टर को खानसार के लोग मारना चाहते हैं, लेकिन क्यों मारना चाहते हैं ये नहीं बताते। प्लास्टिक छुरी को देवा के पकड़ने पर माँ गुस्सा हुई ये तो बताया, लेकिन क्यों गुस्सा हुई ये नहीं बताया। कृष्णकांत ने खानसार के लोगों के साथ कुछ तो किया है ये बताया, लेकिन क्या किया है ये नहीं बताया। और आध्या के कैरेक्टर को सिर्फ देवा ही बचा सकता है ये तो बताया, लेकिन क्यों बचा सकता है ये नहीं बताया। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए हम फिल्म के कहानी में इंटर करते हैं, क्योंकि सारा आंसर कहानी में ही मिलेगी। और कहानी स्टार्ट होता है सेकंड हाफ में। पर सेकंड हाफ में जाने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रशांत नील तुम्हारी दूसरी कमजोरी पर कैसे अटैक करते हैं। इनफैक्ट तुम्हारी दूसरी कमजोरी है क्या? तो किसी भी इंसान की कमजोरी है उसकी भावना या इमोशन। वो चाहे कितना भी बाहर से ताकतवर खुद को दिखाएगा, लेकिन अंदर से वो भावनात्मक रूप से एकदम कमजोर होगा। अगर तुम्हें उसे कंट्रोल करना है तो तुम्हें उसके इमोशन से अपने किसी फीलिंग को जोड़ देना है, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे हर सिचुएशन को वो अपने उसी इमोशन के अकॉर्डिंग, अपने उसी फीलिंग के अकॉर्डिंग फील करेगा। प्रशांत नील ने सलार के अंदर तुम्हें कंट्रोल करने के लिए इसी टेक्निक का यूज किया है। इवन हर डायरेक्टर तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशन से जोड़ने के लिए इसी टेक्निक का यूज करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर हर तरह के इमोशन है। तुम किसी के भाई भी हो, दोस्त भी हो, बेटे भी हो, नाती भी हो, ससुर भी हो, ताऊ भी हो, चाचा भी हो, मतलब हर चीज हो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर हर तरह के इमोशन है, और डायरेक्टर्स तुम्हारे इसी इमोशन को अपने कहानी के इमोशन के फीलिंग के साथ जोड़ देते हैं, जिसके बाद तुम फिल्म के हर सिचुएशन को अपने इमोशन के फीलिंग के थ्रू फील करते हो। अब डायरेक्टर्स अपने कहानी के इमोशन के फीलिंग्स और तुम्हारे इमोशन को कैसे जोड़ते हैं, चलो इसे सलार के एग्जाम्पल से समझते हैं। और अगर तुम्हें इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो प्रशांत नील ने अपने फिल्म के इमोशन को तुम्हें फील कराने के लिए प्लांटिंग और
पेओप का टेक्निक यूज किया है, जहाँ उन्होंने फिल्म के स्टार्टिंग में दोस्ती वाले इमोशन को एक वादा के थ्रू प्लांट किया। और हर फिल्म के स्टार्टिंग में डायरेक्टर्स अपनी कहानी के इमोशन के फीलिंग से तुम्हारे इमोशन को जोड़ने के लिए वादे का ही यूज करते हैं। जैसे एनिमल फिल्म के स्टार्टिंग में रणवीर का कैरेक्टर कहता है कि मैं वादा करता हूँ जिसने भी मेरे पापा पे गोली चलाई है मैं अपने हाथों से मारूंगा। यहाँ पर मैं कोई भी विजुअल नहीं दिखा सकता क्योंकि 2 बार कॉपीराइट आ चुका है इस चैनल पर इन टी सीरीज वालों से। केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई अपनी माँ से भी यही वादा करता है कि मैं दुनिया का सारा सोना तेरे पास ला के दूंगा। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्टर्स अपनी फिल्म के इमोशन को फील कराने के लिए पहले वो इमोशन का सेटअप करते हैं एक वादे के थ्रू, फिर प्लांट किए गए इमोशन का जब पे हो पाता है तो वो फील इसलिए होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर सीन में सामने वाला भी फील कर रहा होता है। तो मान लो 2 कैरेक्टर हैं एक रिलेशनशिप में और इनके बीच कुछ तो रिलेशनशिप है, चाहे वो माँ बेटा का भी हो सकता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है या बाप बेटे का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर इनके इमोशन को फील कराना है तो हम सबसे पहले वादा दिखाएंगे और ये हो गया सेटअप। मतलब हमें ये दिखाना है कि ये वाला कैरेक्टर इसे क्या वादा दे रहा है। पर जब इसका पेओप आएगा तो पेओप के अंदर हमें ये दिखाना है कि जिसको वादा दिया गया था वो क्या फील करता है इस रिलेशनशिप में, या फिर जिसने वादा दिया था वो क्या फील करता है रिलेशनशिप में। और जब आप किसी भी इमोशन को प्लांट करके सामने वाला क्या फील करता है ये दिखाते हो तो ऑडियंस अपने इमोशन को इस फीलिंग से जोड़ती है। और जब कभी डायरेक्टर अपने फिल्म के अंदर किसी भी इमोशन का यूज करता है तो ऑडियंस उसे इसलिए फील करता है क्योंकि जिस इमोशन पर उसने फिल्म बनाया है वो इमोशन ऑलरेडी ऑडियंस के अंदर है। और सेम यही चीज सलार में हो रही है। सबसे पहले फिल्म के अंदर प्रशांत नील ने वादे से एक दोस्ती के रिलेशनशिप का सेटअप किया, फिर जब इसका पे ऑफ आया तो जिसने वादा दिया था वो क्या फील करता है इस रिलेशनशिप में ये दिखाया गया। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो एक बच्चे ने देवा से पूछा कि तू हम लोगों के साथ ही खेलता है क्या और तेरे कोई दोस्त नहीं है, जिसके बाद ये सुनते ही देवा अपने उस पास्ट में चला गया। तू हमारे साथ ही खेलता है, तेरे और फ्रेंड्स नहीं है क्या? ए, बॉल दे रे। ये थी देवा की फीलिंग जो हमें टारगेट करती है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक ऐसा दोस्त वाला इमोशन है जहां हम भी कभी अपने दोस्त से बिछड़े होंगे। फिर दूसरी बार पे ऑफ तब हुई जब सामने वाले के एंगल से फीलिंग को दिखाया गया कि जिसको वादा दिया गया था वो क्या फील करता है। जैसे वर्धराज मन्नार ये देवा का दोस्त है, बट जब भी कभी इसके लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो ये सीधा देवा के पास आता है। और अब इस दूसरी बार के पे ऑफ में वो ये फील करता है कि वो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा डरा हुआ है। बहुत डर लग रहा है मुझे यार, मुझे कुछ हो जाए उसका डर नहीं है, मेरी बच्ची हुई इतनी सी इज्जत छिन जाए उसका भी डर नहीं है। और इन्हीं दोनों फीलिंग से हम यानी ऑडियंस अपने इमोशन को जोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों सिचुएशन हमने पहले झेल रखे हैं, जिसके कारण इन दोनों का इमोशन हमारा इमोशन लगता है और हम जुड़ने लगते हैं। और अगर एक और फिल्म का एग्जांपल दूं तो केजीएफ चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में रॉकी भाई अपनी माँ को वादा देता है। ये एक माँ बेटे का रिलेशनशिप है जहाँ प्रशांत नील ने तुमसे कनेक्ट कराने के लिए सबसे पहले वादे के रूप में इसी इमोशन का सेटअप किया। फिर जब इसका पे ऑफ आया तो माँ क्या फील करती है इस रिलेशनशिप में उसको दिखाया गया, मतलब वो मोटिवेट करने लगी। क्यों रे? क्या हुआ? मैं हूं ना। फिर पे ऑफ दूसरी बार जब आता है तब बेटा वाला कैरेक्टर यानी रॉकी भाई वो क्या फील करता है अपने इस माँ बेटे के रिलेशनशिप में इस दूसरी बार के पे ऑफ के अंदर दिखाया। लेकिन जाते वक्त मुझसे एक वादा लेके गई, उस वादे के लिए मैं खुदगर्ज भी बनूंगा, कायर भी बनूंगा, खूनी बनूंगा, क्रिमिनल बनूंगा, विलन भी बनूंगा। आई होप कि तुम लोगों ने वो समझ लिया होगा जो मैं समझाना चाहता था। लेकिन ऐसा राजामौली अपने फिल्म के इमोशन को तुम्हें फील कराने के लिए कुछ और टेक्निक का यूज करते हैं। अगर चाहिए तो इसके बारे में भी वीडियो बना देंगे अगर तुम कमेंट करोगे तो। सलार फिल्म तुम्हारे साथ 2 चीजों से खेलती है, पहला क्वेश्चन और दूसरा फीलिंग। मैंने इंट्रो में भी इस चीज के बारे में बात की थी, जहाँ क्वेश्चन के माध्यम से तुम फिल्म के कहानी के अंदर इंटर करते हो, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा ब्रेन आधी इन्फॉर्मेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि पूरा इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारा ब्रेन कुछ भी करेगा। और इसी टेक्निक के माध्यम से प्रशांत नील ने इन क्वेश्चन की वजह से अपनी कहानी यानी सलार की कहानी के अंदर हमें इंटर कराया, जहां हम फिल्म के हर सिचुएशन को इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम कैरेक्टर के इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। अब इमोशन से कैसे जुड़ते हैं ये मैंने तो पहले से बता रखा है, और अगर मैं फिर एक बार बताऊं तो तुम कहानी में इंटर किए क्वेश्चन के माध्यम से, और जब कहानी में इंटर कर लिए तो तुमने उस कहानी के हर सिचुएशन को फील किया इमोशन की वजह से। बाय द वे तुम अगर ये जानना चाहते हो कि सलार फिल्म के सेकंड
सेकंड हाफ में जिस टेक्निक का यूज हुआ है जो कैथी में भी है। तो इस वीडियो को देख लेना और कमेंट में बताना कि तुम्हें किस किस तरह के कंटेंट चाहिए।